हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी तक मैंने वहां पे आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 98 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आज का जो भी मेरा वीडियो नंबर 99 और ये चैप्टर का वीडियो नंबर मतलब लेक्चर नंबर जो मेरा 11 होगा, तो ये लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 134 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है राइट, वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा के दे रहा हूं। ओके, सो प्लीज अच्छे से ध्यान देना है ना। और जो भी 11th वाले स्टूडेंट्स है राइट, तो प्लीज ये जब भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा राइट, तो वहां पे आप सब लोग ये ट्राई करना कि आप मेरे सामने टेक्स्ट बुक वगैरह लेके बैठे हो लेक्चर देखते टाइम, और वहां पे आप ये सारी चीजों को टेक्स्ट बुक में भी मार्क करते जाना, ठीक है। और एक बार ये वीडियो देखने के बाद ये जो भी इलस्ट्रेशन है उसको आप बाद में घर पे जाके एक बार मतलब वीडियो के बाद आप एक बार मन से उसको सॉल्व करके वहां पे देखना कि आपको आ रहा है या उसमें कोई डाउट है, ठीक है। और जब भी आपको कोई भी डाउट होगा दोस्तों, तो आप मुझे वहां पे बिंदास व्हाट्सएप करके वहां पे आपके जो भी डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने यहाँ पे हमको दिया दोस्तों, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मेहता ब्रदर्स, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो देखो ये हमारा है ना, ये डबल कॉलम कैश बुक का यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो ना, यहाँ पे कैश यानी बैंक बोला है ना, तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी उन्होंने हमको क्वेश्चन में वहां पे कैश का और बैंक का कॉलम बनाने के लिए बोला होगा, मतलब यहाँ पे वो हमको डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको अक्टूबर मंथ में उन्होंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किए हुए, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स उन्होंने यहाँ पे दिए हुए, और वो हमको बोल रहे कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बोलो कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं ये क्वेश्चन के लिए क्या कर रहा हूं, आपके जो टेक्स्ट बुक है ना उधर उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको हर एक ट्रांजैक्शन को पहले समझाऊंगा कि ये क्या करना है, और उसका यहाँ पे कैश बुक में कैसा इफेक्ट जाएगा वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बाद में फिर एक बार आप वीडियो होने के बाद आप इसको खुद वहां पे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि आपने इसको सॉल्व किया है और आपको ये आ रहा है। ओके, चलो। सो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, देखो तो 1 अक्टूबर 2019 का यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। तो सबसे पहले इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी वहां पे हमको कैश बुक बनाना होता है ना, तो वहां पे अपन सबसे पहले लिखते हैं कि हमको किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश बुक बनाना है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में, तो उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है मेहता ब्रदर्स के बुक्स में, राइट। तो अपन जाएंगे अपने आंसर शीट में, आप भी आपके नोटबुक पे जाओगे, वहां पे आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ मेहता ब्रदर्स। सबसे पहले वहां पे आप लिख देना इन द बुक्स ऑफ मेहता ब्रदर्स, ठीक है। और नीचे वहां पे आप लिखोगे कैश बुक, नीचे वहां पे आप क्या लिखोगे, बोलो कैश बुक लिखोगे, ठीक है। और हमेशा रखना दोस्तों, जब भी आप वहां पे कैश बुक बनाओगे तो लेफ्ट साइड में DR और राइट साइड में CR वहां पे लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना, आप सब लोगों को वैसे कैश बुक का फॉर्मेट तो पता ही होगा जिसने मेरे पहले के वीडियोस देखे, फिर भी मैं आपको एक बार फॉर्मेट को वापस बोल देता हूँ। सो देखो, जब भी वहां पे हमको है ना डबल कॉलम कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो वो टाइम पे वहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना दोस्तों, तो वो टाइम पे आप क्या कर लेना, मान लो आपका नोटबुक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पेज को ऐसे बीच में से फोल्ड करना है, पेज को बीच में से आपको फोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद जो लेफ्ट वाला पार्ट आएगा ना, ये आपका डेबिट साइड रहेगा, और राइट वाला जो आपका पार्ट आएगा ना, वो आपका क्रेडिट साइड रहेगा। इतना हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी आप वहां पे लेजर बोलो या कैश बुक बोलो बनाओगे, तो आप पेज को पहले बीच में से फोल्ड करोगे, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो डेबिट रहेगा, राइट वाला जो भी पार्ट है दोस्तों वो आपका क्रेडिट वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। सो पहले आप लेफ्ट वाले पार्ट में लिखोगे डेट रिसीट। देखो फॉर्मेट क्या है इसका, तो इसका फॉर्मेट है दोस्तों अपना, पहला यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा रिसीट, फिर आएगा रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम यानी बैंक का कॉलम, ठीक है। तो जब भी वहां पे अपन डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, तो वो टाइम पे वहां पे अपना कैश का भी कॉलम आपको बनाना है और वहां पे आपको बैंक का भी कॉलम बनाना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, कैश बुक का जो लेफ्ट वाला साइड होगा वो आपका रिसीट वाला साइड होगा, कैश बुक का जो राइट वाला साइड होगा वो आपका पेमेंट वाला साइड होगा, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा पक्का। और वैसे ही अभी अपन क्रेडिट साइड या राइट साइड की बात अगर करते हैं, तो वहां पे देखो पहला कॉलम आएगा आपका डेट वाला कॉलम, दूसरा आएगा पेमेंट वाला, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ठीक है। ऐसे आपको वहां पे क्या करने बोलो, कॉलम्स को बना के रखना। इतना किया, जिसने भी नहीं किया वीडियो पॉज करो, एक बार ये सारे फॉर्मेट्स को वहां पे लिख लो और फिर आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है।
सो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने हमको 2019 अक्टूबर 1 का दिया हुआ है बराबर। तो क्या करने का, जाने का कैश बुक के फॉर्मेट में वहां पे लिख देने का। अभी ये 2019 है ना, तो यहाँ पे गलती से 18 है, यहाँ पे आप 2019 कर देना दोस्तों, यहाँ पे आप 2019 कर देना। ओके, एक बार अक्टूबर वहां पे लिख देना और 1 तारीख। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों अगर यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वहां पे उन्होंने हमको कैश इन हैंड एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है बराबर। अभी आप सब लोगों को भी पता है कि जो कैश होता है या बैंक होता है वो अपना एसेट्स है, और एसेट्स को हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, बोलो डेबिट बैलेंस होता है। इतना समझा। तो जब भी उन्होंने हमको क्वेश्चन में से कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस वगैरह अगर दिया होगा तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन जाएंगे अपने कैश बुक के अंदर और वहां पे अपन लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे बताओ, ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपका लेफ्ट साइड में आएगा, वहां पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना समझा क्या बताओ, है ना। चलो सो अभी देखो उन्होंने कैश का कितना दिया है, बोले यहाँ पे 13,000 दिया हुआ है, और बैंक का कितना दिया है, बोलो 24,000 दिया हुआ है। समझा। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे कैश वाले कॉलम में, कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में लिखो। देखो कैश का बैलेंस में कैश वाले कॉलम में लिख रहा हूं यहाँ पे 13,000, और बैंक का बैलेंस में बैंक वाले कॉलम में लिख रहा हूं यहाँ पे 24,000। इतना समझा क्या बताओ, आसान है ना एकदम, है ना। धीरे धीरे आप मेरे साथ करोगे दोस्तों तो आपको भी आ जाएगा, ट्रस्ट में बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप हर एक ट्रांजेक्शन को करते हो ना दोस्तों, तो इतना हमेशा एक प्रैक्टिस आप डाल देना कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन क्यों किया है ना उसको आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, मतलब वो हो गया, कोई टेंशन नहीं है। समझा। अभी सेकंड, कैश सेल्स 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अभी कैसा आएगा सुनो। कैश सेल्स मतलब क्या है दोस्तों, कि हमने माल बेचा और हमने उसके बदले में कैश लिया बराबर। अभी गुड्स कितने के थे बताओ, 80,000 के थे, उसको अपन ने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। अभी अगर आप लोगों ने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते नहीं है। समझा आपको पक्का। सो देखो अभी कैसा आएगा सुनो। आपका कितने का माल आपने बेचा, 80,000 का माल आपने बेचा। ओके, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना है बोलो, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। कितना ट्रेड डिस्काउंट है बोलो, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। यस और नो। तो अभी कैसे करने का देखो, 80,000 का 10% कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो 80,000 का 10% कितना आएगा बोले, यहाँ पे 8,000 आएगा। इसका मतलब आपने क्या किया मालूम है, क्या आपने वहां पे 80,000 रुपीज के जो भी गुड्स थे उसको आपने 8,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट देके आपने उसको 72,000 में सेल किया। समझा क्या बोलो। तो जब भी आप वहां पे दोस्तों सेल करोगे तो वो टाइम पे वहां पे आपका एंट्री आएगा, और वो आपका आएगा कैश अकाउंट डेबिट। क्या आएगा दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा आपका सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचा बोलो, 72,000 एंड 72,000। इतना समझा क्या बताओ, ध्यान में आ रहा है आपको पक्का। सो अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये मैं आपको जर्नल एंट्री जानबूझ के लिख के दे रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको फिर एग्जैक्टली कैश बुक में इफेक्ट कैसा आएगा वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है बराबर। मतलब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन जाएंगे अपने कैश बुक के अंदर, और कैश बुक का कैश अकाउंट डेबिट है ना, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखूंगा बोलो, टू सेल्स अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन अपन ने कब किया था देखो, 3 अक्टूबर को। तो यहाँ पे अपन 3 तारीख लिख के टू सेल्स लिख देंगे। समझा इतना। अभी देखो यहाँ पे हमने कैश सेल किया, मतलब कैश आया बराबर है क्या। तो जब भी कैश आया मतलब अपन फिगर लिखेंगे कैश वाले कॉलम में। कहां पे लिखेंगे बोलो, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। इतना समझा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी अपने को पैसा आएगा, जब भी हमको वहां पे पैसा मिलेगा, तो वो टाइम पे अपन वहां पे लिखेंगे उसके रिसीट साइड में। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी दोस्तों वहां पे मुझे पैसा मिलेगा तो मैं रिसीट साइड में लिखूंगा। जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा, जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा तो मैं लिखूंगा पेमेंट साइड में। इतना रूल याद रहेगा पक्का। पैसा आया तो रिसीट में लिखो, पैसा गया तो पेमेंट में लिख दो। बस क्लियर है एकदम टकाटक। बताओ जल्दी सब लोग, मुझे समझ में आ रहा है ना पक्का। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, एक नंबर कड़क तोड़ रापचिक, है ना। चलो अभी देखो 5 तारीख को उन्होंने क्या दिया देखो, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कैश परचेसेस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। ठीक है बाबा, अभी कैसे करने का ध्यान दो, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों मुझे एक बात बोलो आप लोग, राइट, यहां पे आपने क्या किया बोलो, कैश परचेस किया।
मतलब क्या किया, तो आपने वहां पे परचेस किया और आपने उसके बदले में कैश पे किया, बराबर। अभी देखो मुझे एक बात बोलो, कितने अमाउंट के गुड्स है, बोले यहाँ पे 60,000 रुपए के गुड्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, 60,000 2 मिनट के लिए यहाँ पे लिख देता हूं, चलेगा। 60,000 रुपए के गुड्स है, बराबर ना। अभी ये मैंने परचेस किए, तो जब भी मैं परचेस कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, सामने वाले के पास से 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 60,000 का 10% कितना आएगा दोस्तों, सब लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ। एकदम बराबर, ये आएगा दोस्तों मेरा 6,000। कितना आएगा बोलो, 6,000 आएगा, बराबर। अभी मुझे एक बात बोलो, 60,000 रुपया के गुड्स को मैंने 6,000 रुपया डिस्काउंट लेके यहाँ पे परचेस किया, मतलब मैंने कितने में परचेस किया बोलो, 54,000 में परचेस किया। कितने में किया बोलो, मैंने 54,000 में परचेस किया। इतना आपको समझा, पक्का क्लियर है बोलो। तो अभी देखो कैसे करने का ध्यान दो आप। यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए क्या कर रहा हूं दोस्तों, परचेसेस अकाउंट डेबिट कर रहा हूं। यहाँ पे मैं कर रहा हूं परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस किया मैंने, 54,000 में परचेस किया। हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो भी अपना ट्रेड डिस्काउंट होता है, हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते नहीं है, याद रहेगा पक्का। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये जो 6,000 है ना बच्चा, इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ओके। उसको माइनस करके 54,000 मैंने लिख दिया। इतना आपको समझा, ओके सर, बहुत अच्छा है, कुछ टेंशन नहीं है सर। अभी देखो क्या है, सुनो, उसके बाद क्या बोल रहा है, 5% कैश डिस्काउंट। अभी सीधी बात है दोस्तों, मैंने 54,000 के अगर उसके पास से परचेस किया, मतलब मुझे उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, बराबर। बट इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी वहां पे हम सामने वाले पर्सन को इमीडिएट पैसा देते हैं, तो बहुत बार सामने वाला पर्सन हमको वहां पे कैश डिस्काउंट देता है। क्या देता है बोलो, कैश डिस्काउंट देता है, ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो, मान लो मैं परचेस कर रहा हूं, बराबर। तो मैं परचेस करूंगा मतलब मैं सामने वाले को पेमेंट करूंगा, एकदम बराबर बोल रहे हो सर। तो सामने वाला मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है बोलो, डिस्काउंट दे रहा है। तो जब भी सामने वाला पर्सन दोस्तों मुझे डिस्काउंट देगा, तो वो केस में मेरा वहां पे फायदा होगा। क्या होगा बोलो, मेरा फायदा होगा। आप समझ रहे हो। अभी कैसे करना है ध्यान दो, एक काम करो, अभी आप लोग सुनो, 54,000 जो है ना बेटा, 54,000 का आप मुझे वहां पे 5% कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। सो देखो 54,000 का 5% आएगा 2,700, बराबर। अभी देखो कैसा होगा, सुनो, मुझे पहले पेमेंट कितना करना था, उसको 54,000 का पेमेंट करना था। उसमें से यहाँ पे 2,700 मुझे क्या मिल रहा है बोलो, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है दोस्तों, जब वहां पे अपन सामने वाले को क्या कर रहे हैं बोलो, पेमेंट करते, ठीक है। तो इसका मतलब अभी मुझे उसको देना कितना है बताओ जल्दी से, यहाँ पे 51,300 वहां पे मुझे उसको क्या करना है बोलो, पे करना है। समझा आपको। यानी इतना जो भी मुझे उसको पे करना है दोस्तों, 51,300 यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, तो ये पैसे में से मैं क्या कर रहा हूं बताओ, आधा जो पैसा है 51,300 का आधा कितना, 25,650 ये जो है, ये मैं क्या कर रहा हूं बोलो, कैश में पे कर रहा हूं। एंड 25,650 जो है ना बेटा, ये मैं कैसे पे कर रहा हूं बोलो, बैंक के माध्यम से पे कर रहा हूं। आपको समझ में आया क्या। ये उसका पूरा वर्किंग नोट था, ये उसका क्या था बोलो, पूरा वर्किंग नोट था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री आनी चाहिए दोस्तों, परचेसेस अकाउंट डेबिट 54,000 बराबर टू कैश अकाउंट। टू क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट। अभी कितना पे कर रहे हैं अपन कैश में बताओ, 25,650। यहाँ पे अपन अभी कैलकुलेट किया ना अपन ने कैश का, देखो यहाँ पे अपने कैश का निकाला, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे अपन ने बैंक का निकाला, बराबर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर टू, क्या लिखूंगा बोलो, बैंक अकाउंट भी लिख दूंगा। कितना बोलो, 25,650। इतना समझा। यानी इतना हमेशा याद रखना बच्चा पार्टी, कि जब भी वहां पे अपन, हमेशा याद रखना, जब भी वहां पे हमको कैश डिस्काउंट मिलता है बेटा, तो अपन कैश डिस्काउंट को कभी भी मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का नहीं, और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का। बट ये जो कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे बस क्रेडिट में यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। जब भी अपन ने जर्नल एंट्री में डिस्काउंट लिखा होगा, तो ये हमारा कैश डिस्काउंट है, ओके। कितना मिला कैश डिस्काउंट, यहाँ पे हमको बोलो 2,700 मिला। समझा आपको पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, इतना क्लियर है क्या बताओ। अभी ना यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को एक काम करना, पहले आप लोग सुनो, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, पहले वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाला आपने इसका स्क्रीनशॉट, ओके। फिर आप क्या करो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग, इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये वर्किंग नोट मैंने आपको करके बताया कि कैसे करना है, हुआ। अभी क्या करना है समझ लो, ठीक है। प्लीज अच्छे से ध्यान देना।
देखो दोस्तों, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर। अभी मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले बात एक ये दिमाग में फिट कर लेना कि कैश बुक में हमेशा अपने कैश और बैंक के रिलेटेड जो भी रहेगा ना, तो कैश और बैंक के रिलेटेड जो भी चीजें है ना, वही अपन क्या करते हैं बोलो, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इतना याद रहेगा पक्का। कैश बुक में हमेशा अपन क्या करेंगे बोलो, जो भी कैश और बैंक के रिलेटेड वाली चीजें हैं दोस्तों, वही अपन क्या करेंगे बोलो, हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो अभी क्या करना है, देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, जो टू कैश अकाउंट, ये आपको दिखता होगा शायद यहाँ पे, राइट। देखो ये टू कैश यानी टू बैंक, ये आपको जो दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं जाऊंगा कैश बुक में। कहां पे जाऊंगा मैं, कैश बुक में जाऊंगा दोस्तों। और कैश बुक में जाके अभी देखो, कैश को यानी बैंक को यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। देखो, कैश को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट बराबर। मतलब मैं जाऊंगा कैश बुक के क्रेडिट साइड में, यानी वहां पे मैं लिखूंगा, देखो, बाय परचेस अकाउंट। बाय परचेस क्यों लिखा दोस्तों यहाँ पे, इसका रीजन समझो। देखो दोस्तों, मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके कैश को और बैंक को, कैश को और बैंक को क्रेडिट होने का रीजन कौन है बोलो, परचेस है। क्रेडिट होने का रीजन क्या है दोस्तों, परचेस है। समझा क्या। इसलिए मैं क्या करूंगा, कैश बुक के क्रेडिट में लिखूंगा बाय परचेस। कैश बुक के क्रेडिट में क्या लिखूंगा बोलो, बाय परचेस लिखूंगा। इतना समझा। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो, कैश के सामने यहाँ पे अमाउंट कितना है दोस्तों, 25,650, यानी बैंक के सामने 25,650 बराबर। तो मैं कैश बुक में जाऊंगा दोस्तों, वहां पे लिखूंगा कैश कॉलम में 25,650, यानी बैंक कॉलम में लिखूंगा 25,650। इतना समझा क्या बताओ। देखो यहाँ पे ऐसा ही तो उन्होंने दिया है ना, ध्यान में आया आपको कहां से फिगर आए। ओके, यानी देखना बच्चा, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। आपके मन में एक छोटा सा डाउट आएगा, मुझे पता है डाउट क्या है, समझ लो। आप बोलेंगे सर फिर डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या करना है, ठीक है। सो देखो, आप लोग क्या करोगे मालूम है क्या, जब भी वहां पे आप अलग से, हमेशा याद रखना बेटा, सब्सिडरी बुक्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। देखो, हमेशा याद रखना बेटा, टोटल मिला के ना 8 प्रकार के सब्सिडरी बुक्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी अपन कैश और बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसको अपन कैश बुक में लिखते हैं। जो भी अपन वहां पे उधारी पे परचेस करते, क्रेडिट परचेस, तो उसको अपन परचेस बुक में लिखते। जो भी अपन उधारी पे सेल करते, वो अपन सेल बुक में लिखते। परचेस रिटर्न हुआ तो परचेस रिटर्न बुक में लिखते, सेल रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न बुक में लिखते। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का कुछ रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल का बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स पेएबल का बिल्स पेएबल में, ठीक है। यानी जिसका कोई नहीं है ना, जो छूट जाएगा ना, वो अपन जर्नल में लिखते। कहां पे लिखते बोलो, जर्नल में लिखते, ठीक है। तो ऐसे मैंने अभी जो बताया ना, वो 8 प्रकार की अपनी सब्सिडरी बुक्स होती है, हमेशा याद रखना। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो ये जो अपना है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये जो अपना बचा हुआ है ना, ये अपन जर्नल नाम का जो सब्सिडरी बुक रहेगा, वहां पे अपन लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना, 2700 और 2700। आप समझ रहे हो। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एंट्री करके रखा है ना दोस्तों, देखो कुछ बच्चों को समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, राइट, बट अगर आप कोशिश करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको मैं पूरा 100% इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये अपना मर्ज एंट्री है। ये अपना कौन सा एंट्री बोलो, मर्ज एंट्री। आप समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो इतना याद रखना, इसमें से जो कैश और बैंक के रिलेटेड है, वो कैश या बैंक बुक, मतलब कैश बुक में लिखने का, कैश या बैंक कॉलम में, ओके। और जो भी कैश बुक के रिलेटेड नहीं, वो आप कहां पे लिखोगे बोलो, एकदम बराबर जर्नल में लिखोगे। समझा आपको, पकड़, ध्यान में आया आपको कैसे करना है, क्या करना है। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। तो ये अपन ने कर लिया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना है, ये 5th वाला जो था ना बच्चा, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ये 5th वाले को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्तों, क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हुआ क्या बताओ, है ना। ये क्वेश्चन में यही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। चलो अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 40,000। ओके सर, तो अभी मुझे एक बात बोलो, हमने क्या किया बोलो, बैंक में कैश को डिपॉजिट किया बराबर। तो जब भी मैं वहां पे बैंक में कैश को डिपॉजिट करूंगा, ओके, तो वो टाइम पे मेरे पास से बैंक में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ सर। एकदम बराबर बोल रहे हो सर आप। जब भी आपका बैंक में पैसा जाएगा सर, आप जब भी डिपॉजिट करोगे तो बैंक वहां पे रिसीवर बनेगा, है ना।
तो अभी देखो आपने वहां पे आपको ये तो पता होगा कि बैंक जो है वो अपना पर्सनल अकाउंट होता है, यस और नो। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, यस और नो। तो इसलिए हमेशा रखना बच्चा, जब भी अपन वहां पे बैंक में कैश को डिपॉजिट करेंगे वो टाइम पे वहां पे हमारा जर्नल एंट्री आएगा दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक को ने बोला रिसीवर है, ओके। एंड टू यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे पास से उतना कैश जा रहा है, मेरे पास से उतना कैश जा रहा है, समझा आपको? अभी क्या करने का देखो, एक बात समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे वैसे अमाउंट कितना बोल रहा है वो 40,000 ना, तो यहाँ पे आप लिख देना दोस्तों 40,000 और 40,000। देखो मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों कि मैं भले कैश बुक नहीं बना रहा हूं, बट यहाँ पे मैं आपको कैश बुक का हर एक जो जर्नल आएगा, कैसा इफेक्ट कैश बुक में जाएगा, उसका जो बेस है जर्नल, वो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो जब भी आप ये देखो वीडियो देख रहे हो तो ये सारे जर्नल एंट्री वहां पे आपके नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको वहां पे कैश बुक बनाना है, समझा? देखो यार, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 2000 प्रॉब्लम्स ना, सॉल्व 20 प्रॉब्लम्स ओनली, बट वो आपको एकदम सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर समझेगा करना क्या होता है, ओके। दूसरी एक बात समझना दोस्तों कि जब भी किसी भी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक ये दोनों एक साथ आता है ना, तो वो जर्नल एंट्री को वहां पे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा जर्नल एंट्री। मतलब इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा। क्या बोलते बोले यहाँ पे जल्दी से अपन कॉन्ट्रा बोलते, ठीक है। अभी करना क्या, ध्यान दो। देखो बैंक अकाउंट डेबिट है, बराबर। मतलब मैं क्या करूंगा, कैश बुक में जाऊंगा मेरे, और कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट में फिगर लिखूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो वापस बोल रहे, यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। मतलब आपको क्या करना है, आपको जाना है कैश बुक में, यानी बैंक अकाउंट डेबिट है, मतलब आपको कैश बुक के डेबिट साइड के बैंक कॉलम में फिगर लिखना है। एक बार वापस क्या बोल रहा हूं मैं, देखो मैं वापस बोल रहा हूं, आपको ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, मतलब आपको क्या करना है, आपको जाना है कैश बुक के डेबिट साइड के बैंक कॉलम में, यानी वहां पे बैंक कॉलम में उसका फिगर लिखना है। आपको समझा क्या? तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। अभी मुझे एक बात बोलो, बैंक अकाउंट को डेबिट किसके वजह से हुआ, कैश की वजह से, ठीक है। तो मैं जाऊंगा कैश बुक के डेबिट साइड में, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू कैश अकाउंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से मुझे, टू कैश अकाउंट लिखूंगा। फिगर कहां पे लिखूंगा बोलो, बैंक कॉलम में लिखूंगा। समझ में आया क्या? पक्का ध्यान में आ रहा है आपको? मुझे आप लोग एक बात बोलो कि यहाँ पे कैश को क्या हुआ है, बोलो क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब मुझे कैश बुक के क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में लिखना है फिगर। समझा आपको? जब भी कैश अकाउंट को क्रेडिट मतलब क्या, कि कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाके वहां पे कैश कॉलम में मुझे लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा कैश बुक का क्रेडिट साइड, मतलब कौन सा, ये वाला, बराबर। अभी यहाँ पे कैश को क्रेडिट हुआ है, मतलब यहाँ पे कैश वाले कॉलम में लिखना है 40,000, ठीक है। और आप लोग मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे कैश को क्रेडिट क्यों हुआ है दोस्तों? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बैंक के वजह से कैश को क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। समझा क्या? अभी एक बात याद रखना दोस्तों, कैश बुक जब भी आप वहां पे बनाओगे ना, तो ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है क्या ब्रैकेट में, देखो बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ये आपको दिख रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं नैरेशन। क्या बोलते हैं बोलो, नैरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नैरेशन बस वहां पे आपको लिख देना है, ओके। यानी ये नैरेशन क्या रहता है, तो जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन दिया है उसका ही वहां पे एक समरी वे में वो लिख देते हैं, ओके। इतना आपको याद रहेगा पक्का। तो हमेशा याद रखना बच्चा कि जब भी वहां पे आप कैश यानी बैंक के दोनों का एक साथ करोगे ना, तो उसको अपन वहां पे कॉन्ट्रा बोलते हैं। यानी वहां पे आपको सी लिखना है। क्या लिखना है बोलो, लेजर फोलियो वाले कॉलम में वहां पे आपको क्या लिखना है, सी लिखना है। जब भी कैश यानी बैंक के दोनों एक साथ आएगा जर्नल में, तो उसको अपन कॉन्ट्रा बोलेंगे। यानी आपको एक कॉन्ट्रा वाला क्या करना है बोलो, सी, ऐसा वहां पे लिखना है, ओके। सी लिखना है आपको, क्या लिखना है, सी लिखना है। याद रहेगा पक्का? चलो बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो अपन ने 7 तारीख तक का तो कर दिया, राइट। अभी आगे देखो, रिसीव्ड अ बेयरर चेक फ्रॉम सुमित। अब एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो दोस्तों, बेयरर चेक मतलब है ना, आपको कैश मिला ऐसे एज्यूम करना है। बेयरर चेक मतलब कैश मिला ऐसे एज्यूम करना है, ठीक है। तो आपको किसके पास से मिला, सुमित के पास से मिला। कितने का मिला, 9,500 का मिला। इतना आपको समझा? तो अभी हमेशा याद रखना बेटा, बेयरर चेक मिला मतलब कैश मिला। मान लो आपको कैश मिला, ठीक है। तो आपने एंट्री क्या किया होता, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आपने क्या किया होता बोलो, सुमित अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या किया होता, आपने सुमित अकाउंट किया होता, बराबर। अभी आपको कितना कैश मिला बोलो, 9,500, है ना। मतलब देखो वापस बोल रहा, बेयरर चेक मतलब कैश जैसा ही होता है।
तो जब भी आपको बेयरर चेक ऐसा दिया भी होगा तो वहां पे आपको एज्यूम करना है कैश ही मिला, इसलिए मैंने ये किया है, समझा क्या? बेयरर चेक अकाउंट डेबिट टू सुमित ऐसा करने का नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ जल्दी दोस्तों मुझे, 9,500 और यहाँ पे भी आएगा 9,500। इतना समझा आपको पक्का? सो अभी देखो कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब क्या? कैश बुक के डेबिट साइड में मुझे जाना है और कैश कॉलम में मुझे फिगर लिखना है, ठीक है? तो देखो कैश बुक के डेबिट साइड में मैं आया और यहाँ पे मैंने क्या किया, डेट लिखा, यहाँ पे कैश कॉलम के डेबिट में लिखा 9,500, इतना समझा? और किसके वजह से हुआ? सुमित के वजह से, ठीक है? नरेशन क्या लिख दोगे बस, बीइंग बेयरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमित, क्या लिखोगे बोलो? बीइंग। यहाँ पे देखो उन्होंने कैश लिखा है, बट आप वहां पे अगर बेयरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमित लिखते हो तो वो भी 1,00,000% सही है। समझा कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं? चिंते लोगों, आपको मजा आ रहा है पक्का पढ़ने में? मुझे जरा कमेंट में बताओ, है ना? मतलब कैसा है कि मुझे भी वीडियो आपके लिए बनाने में एक अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगा, एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा, राइट? उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को मैं जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको एकदम रापचिक तोड़ समझता होगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना पक्का? बहुत अच्छा है, ठीक है? चलो तो अभी देखो आगे देखो जल्दी से, 9 तारीख तक का तो कर दिया, अभी 13 तारीख देखो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एट 4% ट्रेड डिस्काउंट। अगर बाबा मतलब क्या? देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 12,000 रुपया का कैश सेल किया, बट आपने उसके ऊपर 4% ट्रेड डिस्काउंट दिया। अभी आप लोग मुझे बताएंगे क्या हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते? क्या बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? ना जी ना सर, बिल्कुल नहीं करते। तो 12,000 का 4% कितना आएगा बताओ? चलो जल्दी से मुझे, 12,000 का 4% ये आएगा मेरा 480, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 रुपया का माल आपने 480 रुपया डिस्काउंट में, मतलब यहां पे आपने बेचा 11,520 में। कितने बेचा बोलो? 11,520 में आपने बेचा सर, है ना? अभी देखो फिर तो जब भी आप सेल करोगे मतलब पैसा आएगा, तो एंट्री क्या करोगे वहां पे आप दोस्तों? वहां पे पैसा आएगा मतलब आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर ये 480 का क्या करने का? कुछ नहीं करने का। क्यों सर? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा अपन कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते नहीं है। अपन कौन से डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते? सर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते। याद रहेगा ना पक्का, है ना? चलो तो अभी देखो कितना आएगा बताओ यहाँ पे, 11,520, 11,520, समझा? अभी देखो क्या आएगा फिर, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कहां पे जाने का सर? कैश बुक के डेबिट साइड में, आणि लिखने का कहां पे? कैश कॉलम में। तो देखो यहाँ पे मैं वापस जा रहा हूं कैश बुक के डेबिट साइड में, और लिखूंगा कैश कॉलम में टू सेल्स अकाउंट 11,520। आपको समझ में आया पक्का, है ना? नरेशन क्या लिखोगे बोलो? बीइंग गुड सेल एट 4% ट्रेड डिस्काउंट। क्या लिखोगे बोलो? बीइंग गुड सेल फॉर कैश एट 4% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बोलो? बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, जोरदार है, कड़क है ना? अभी आगे, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, ठीक है? देखो यार, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब मेरे खुद के हेल्थ के लिए किया हुआ इंश्योरेंस, बराबर। अभी आपने अगर देखा होगा, देखो दोस्तों, तो जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है, बराबर, ये दोनों लोग क्या होते हैं बोलो? डिफरेंट पर्सन वहां पे माने जाते हैं, राइट? योर बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? सेपरेट पर्सन। दोस्तों यस और नो बता, एकदम बराबर बोल रहे हो सर। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस मैंने पे किया मतलब मैंने बिजनेस का खर्चा नहीं किया, मैंने पर्सनल खर्चा किया। मैंने कौन सा खर्चा किया बोलो? पर्सनल खर्चा मैंने किया। आप समझ रहे हो? तो जब भी मुझे वहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, मतलब मैंने मेरे बिजनेस में से उतना पैसा निकाला होगा, और फिर मैंने उसका क्या किया बोलो? इंश्योरेंस निकाला होगा। आप समझ रहे हो क्या? तो हमेशा रखना बेटा कि जब भी अपन हमारे बिजनेस में से वहां पे पैसे को निकाल के लाइफ इंश्योरेंस निकालेंगे, तो अपन पैसे को फॉर द पर्सनल यूज निकाल रहे। किसके लिए निकाल रहे बोलो? पर्सनल यूज। इतना समझा? तो हमेशा रखना बच्चा कि जब भी अपन वहां पे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे को निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में ड्रॉइंग्स। उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। समझा क्या आपको पक्का? इतना क्लियर है क्या बोलो? तो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो वहां पे अपन एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
टू यहाँ पे अपन करेंगे कैश अकाउंट। टू क्या करेंगे बताओ जल्दी से यहाँ पे दोस्तों, अपन टू यहाँ पे अपन कर देंगे, बोलो कैश अकाउंट। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? आई होप आपको ये जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, राइट, आपको एकदम जोरदार तरीके से सारी चीजें समझ में आती होगी। यस और नो दोस्तों? समझा कि नहीं समझा बोलो? तो यहाँ पे अपना ड्राइंग्स कितना आएगा बताओ जल्दी से मुझे? 4000 आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 4000, यहाँ पे भी आप लिखोगे दोस्तों 4000। इतना समझे आपको पक्का? ड्राइंग्स अकाउंट गणपति जी बन गए ना, मुझे पता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कैश अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे देखो कैश बुक के क्रेडिट में जाओ और यहाँ पे आप लिख देना बाय ड्राइंग्स अकाउंट। सिर्फ इतना याद रखना, डेट वगैरह आप उतना अभी ध्यान में आएगा ना आपको पक्का। डेट के कॉलम में डेट लिखो, डायरेक्शन लिख देना बीइंग अमाउंट पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, यानी कैश वाले कॉलम में लिखना 4000। इतना बस आपको याद रखना है बच्चा। सुनो बहुत आसान है। अगर पैसा आया तो रिसिप्ट में लिखो, पैसा गया पेमेंट में लिखो, पैसा कैश में आ रहा तो कैश कॉलम में लिखो, पैसा बैंक से आ रहा तो बैंक कॉलम में लिखो, पैसा कैश में जा रहा तो पेमेंट साइड में कैश कॉलम में लिखो, पैसा बैंक से जा रहा तो पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में लिख देना। आपको समझा क्या? बोलो आ रहा रिसीट, जा रहा पेमेंट, कैश में आ रहा कैश कॉलम, बैंक में आ रहा बैंक कॉलम, कैश से जा रहा कैश कॉलम, बैंक से जा रहा बैंक कॉलम। बस इतना आसान है। क्लियर है क्या? बोलो है ना? यानी बस वहां पे आपको रीजन लिखना है, ठीक है, कहां से आया कहां से गया, दैट्स इट, खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है कैश बुक, ठीक है। चलो बढ़िया है, बहुत भारी है ना। अभी देखो लेकिन एक बात बोलता सुनो, 11th में जर्नल आया तो लेजर आएगा, जर्नल आया तो कैश बुक आएगा, जर्नल नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। समझा मैं आपको? क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो तो अभी तक मैंने आपको जितना भी लिख के दिया दोस्तों, हर एक केस में वहां पे आपको मैंने विथ जर्नल एंट्री ही एक्सप्लेन किया है, मैंने ऊपर ऊपर नहीं बोला है आपको। तो विदाउट जर्नल आप समझ ले यार, जर्नल है माए बाप है दोस्तों पूरे अकाउंट्स का। क्या बोला मैंने? जर्नल है पूरे अकाउंट्स का माए बाप है। अगर वही नहीं आया ना तो कुछ नहीं आ सकता। ध्यान में आया? तो जर्नल एकदम तबियत तोड़ करना है। अभी भी अगर आपको जर्नल नहीं आ रहा ना तो वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके, अपना 7-7.5 घंटे का वीडियो है, देखो अपना वीडियो बड़ा होगा दोस्तों बट उसमें कंटेंट आपको मिलेगा। मैं ये पूरा आपको दावे के साथ बोल सकता, 7 घंटे ईमानदारी से देखा ना, पक्का जर्नल आपको आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ट्रस्ट मी, है ना। तो वो अच्छे से करना, फिर ही ये आपको आएगा, अदरवाइज फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है दोस्तों। अभी देखो आगे, चेक रिसीव्ड ऑन 9th अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके बाबा, तो यहाँ पे देखो अपने को 9th अक्टूबर को यहाँ पे क्या हुआ था, चेक मिला था, बराबर। और वो अपन ने क्या किया दोस्तों, वहां पे बैंक में वो चेक को अपन ने डिपॉजिट किया, बराबर। अभी देखो यार यहाँ पे डेट कौन सा है वैसा दोस्तों, यहाँ पे डेट कौन सा है बोलो, 18 डेट है, बराबर। अभी मुझे एक बात बोला दोस्तों, सुनना मेरी बात प्लीज, अच्छे से ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मुझे यहाँ पे कितने का चेक मिला था बोलो? अगर आप देखोगे 9th अक्टूबर को तो कितने का, 9500 का मुझे चेक मिला था, बराबर। अभी अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो जब भी अपन चेक को वहां पे डिपॉजिट करेंगे, बराबर, तो अभी देखो बेयरर चेक, मतलब सुनना मेरी बात, जब भी मुझे बेयरर चेक मिला था तो वो टाइम पे मैंने एंट्री क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट किया था, बराबर ना। बेयरर चेक मतलब कैश। तो जब भी मैं डिपॉजिट करूंगा तो मैं कैश अकाउंट को ही क्रेडिट करूंगा। आप समझ रहे हो क्या? जब भी मुझे बेयरर चेक आया था तो मैंने आपको क्या बोला, बेयरर चेक को आपको क्या एज्यूम करना है, एज गुड एज कैश एज्यूम करना है। तो जब भी आपको मिला था तो आपने कैश को डेबिट किया था। तो अभी जब भी आप बेयरर चेक दे रहे हो तो आप कैश को क्रेडिट करोगे। किसको करोगे बोलो? कैश को, ठीक है। यानी आप कहां पे दे रहे हो, बैंक में दे रहे हो। तो एंट्री क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अपना एंट्री यहाँ पे आएगा दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आएगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आएगा टू, आएगा कैश अकाउंट। टू क्या आएगा बोलो? कैश अकाउंट। ये अपना कौन सा एंट्री हुआ बोलो? कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। वापस कौन सा एंट्री हुआ? कॉन्ट्रा एंट्री, बराबर। अभी देखो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक कॉलम में लिखना है डेबिट साइड में। समझा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखो, यानी कैश को क्रेडिट मतलब कैश बुक के कैश कॉलम के क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड वाले कैश कॉलम में लिख देना। समझा? तो देखो अभी मैं जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे कैश बुक में, वहां पे सबसे पहले क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा टू कैश, फिगर लिखूंगा बैंक में। समझ में आ रहा है ना पक्का दोस्तों? वापस बोल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कैश बुक के डेबिट साइड के बैंक कॉलम में लिखना है, कैश बुक के डेबिट साइड के बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है, ओके। एंड टू कैश अकाउंट मतलब क्या, कैश बुक के क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो बैंक को डेबिट हुआ कैश की वजह से, इसलिए टू कैश। एंड यहाँ पे आएगा बाय बैंक, क्योंकि कैश को क्रेडिट बैंक की वजह से हुआ, ठीक है। जब भी कैश और बैंक के दोनों एक साथ आएगा उसको अपन बोलते हैं वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री। तो वहां पे मैं सी लिख दूंगा। क्या लिखूंगा बोलो? वहां पे मैं सी लिख दूंगा। इतना समझा पक्का?
जेपे क्या नहीं जेपे, ढोकले लोगो है ना, पक्का जेपे होगा राइट। चलो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रा में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, बाकी आसान है ठीक है। रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर 6000। अभी देखो यार, क्रॉस चेक मतलब है ना बैंक में पैसा मिला, क्रॉस चेक मतलब कहां पे मिला, बैंक में पैसा मिला बराबर। तो इसका जर्नल एंट्री अपन क्या करेंगे दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बोलो यहाँ पे, किसके पास से मिला, प्रभाकर अकाउंट, टू क्या करेंगे बोलो, प्रभाकर अकाउंट ठीक है। तो कितना आएगा बोलो, 6000 6000 6000 6000, इतना आपको समझा, ध्यान में। अभी देखो क्या करने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट ना मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखने का, कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखने का टू प्रभाकर, और फिगर बैंक कॉलम में, क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट था, समझा आपको। इतना याद रखना बच्चा। अगर वापस वापस एक ही चीज क्यों बोल रहा, आपके दिमाग में मुझे एकदम फिट कर देनी सारी चीजें, ओके एकदम फिट, मतलब कितना भी आपको डिफिकल्ट है तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं हिलने चाहिए, समझा क्या। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कैश बुक के डेबिट साइड के बैंक कॉलम में फिगर आएगा, तो यहाँ पे आएगा टू प्रभाकर अकाउंट, समझा। डेट लिख देना, फिगर लिख देना, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है सर। सर आप कितना मस्त वाला समझाते हो यार, मतलब हमको सच में बहुत जबरदस्त समझ रहे हैं ना, मुझे पता है, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मतलब अल्टीमेटली बैंक में आए ऐसे बोलू क्या रे मैं। देखो क्या होगा समझो, यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे मैं हूं मान लो, ठीक है। मैंने 25,000 बिजनेस में कैश लाया और वापस से कैश को बैंक में डाला बराबर, मतलब अल्टीमेटली बैंक में लेके आया मैं। तो इसका आप क्या करो, आप एंट्री वहां पे लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का पैसा आया बराबर, और बाद में कैश को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो आपका कैश डेबिट यानी कैश क्रेडिट कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मर्ज एंट्री क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अगर आपको ऐसा करना है तो ये भी सही है, ऐसा किया तो ये भी सही है, कुछ भी करो दोनों सही है बेटा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई मार्क नहीं काटेगा आपका, समझा कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये कर लेना ना, अगर आपको जर्नल पे पूरा हाथ बैठ गया तो, नहीं तो फिर आप ये वाला करो बाबा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है समझे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो जाऊंगा मैं कैश बुक के यहाँ पे डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैपिटल, फिगर लिखूंगा बैंक वाले कॉलम में, समझा। हाँ अगर आप ये वाली एंट्री करते हो बच्चा, सुनो मेरी बात, में क्या बोल रहा हूं आपको प्लीज ध्यान देना। अगर आप ये वाली एंट्री करते हो तो आपका बस है ना कैश का टोटल अलग आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं समझो। अगर आप ये वाली पहले वाली दो एंट्री करते हो तो आपका कैश का टोटल ये जो है ना ये अलग आएगा, बट गलत नहीं जाएगा, समझा। ये टोटल भले अलग आन दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा क्लोजिंग बैलेंस एक ही रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस ये केस में भी आप सेकेंड वाली एंट्री करोगे ये वाली तो भी आपका 19770 ही आएगा, और अगर आप पहली वाली करोगे तो भी 19770 आएगा। तो मेन आपका क्लोजिंग बैलेंस आना है, ठीक है। टोटल से मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझा क्या आपको। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा, ठीक है। चलो अभी आगे देखो क्या दिया दोस्तों उन्होंने, अभी पुढे बघा, चला लवकर काय दिले बघा लवकर सगळ्यांनी। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आणि टेलीफोन बिल बराबर, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, यस और नो। तो अभी क्या करने का देखो, इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट है ना, और किसका टेलीफोन, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या करेंगे बोलो, कैश अकाउंट, क्योंकि ये छोटू मोटू एक्सपेंडिचर अपन कैश में देते, ठीक है। ओके अभी कितना बोल रहा है, 3000 आणि 4100, तो यहाँ पे लिखूंगा 3000, यहाँ पे लिखूंगा 4100, मतलब टोटल कितना गया मेरे पास से 7100 बराबर। अभी कैश को क्रेडिट, मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखेंगे, दिमाग में फिट बेटा एकदम। सब लोग मुझे एक बार थम्स अप कर देना यार अगर आपको समझा तो, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा कैश बुक में, देखो कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय टेलीफोन, यानी कैश कॉलम में यहाँ पे लिखा है, देखो चेक करो, देखो कैश कॉलम में ही उन्होंने लिखा होगा दोस्तों, दूसरी जगह पे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पेमेंट अपना कैसे गया बोले, ये कैश से गया है, इतना समझा आपको पक्का। चलो बहुत अच्छा है। और लास्ट वाला देखो, रिसीव्ड क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड, क्रॉस चेक मतलब बैंक में पैसा है, एंट्री क्या आएगा दोस्तों इसका एंट्री अपना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज के आया बोलो, टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, डिविडेंड अकाउंट आएगा, ठीक है। तो बैंक को डेबिट मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखो, कैश डेबिट साइड में बैंक कॉलम में टू डिविडेंड, बैंक कॉलम में 6250, ठीक है।
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना अभी सब कुछ हो गया है, तो क्या करने का, देखो क्या करने का, समझ लो गड़बड़ नहीं करने का दोस्तों। सारंग सर पढ़ाते टाइम कभी गड़बड़ करते क्या? नहीं। तो आपको क्या जल्दी है, अच्छे से ध्यान दो प्लीज, है ना। वो ब्लू शर्ट वाला वहां पे जो बैठा है मेरे सामने रिकॉर्डिंग देख रहा है ना, शानू चिंटू लोग, है ना, तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगे, है ना, अच्छे से ध्यान दोगे पक्का। समझ रहे ना बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूं बट अभी बोलना पड़ता है यार, क्या करे, है ना। चलो बहुत अच्छा है। तो अभी क्या करो, सुनो एक बात, हमेशा एक आपको सीक्रेट बोलूं मैं, कैश बुक का है ना हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। कैश बुक का हमेशा लेफ्ट साइड का ही टोटल हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। कैश बुक को कभी भी निगेटिव या क्रेडिट बैलेंस होता नहीं। ऐसा कभी एक है बोलो चल अपन पार्टी को जाते, मेरे जेब में मस्त 5,000 रुपए, निगेटिव 5,000 है, ऐसा कभी होता क्या? बोलो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैश बुक के कैश कॉलम का हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव कैश होता ही नहीं है। अरे चिंटे लोगों, कैश एसेट है क्या? नहीं। तो एसेट को डेबिट बैलेंस ही होगा क्या? नहीं। इसलिए कैश का हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा, समझा पक्का। चलो बहुत अच्छा है। तो अभी देखो कैश का ये जो लेफ्ट वाला साइड है ना 106020 यहाँ पे लिखा, और यही टोटल यहाँ पे लिख दिया, बोलो हाँ। और फिर क्या करने का, ये टोटल में से क्या करने का दोस्तों, इतने जो भी ट्रांजेक्शन है ना अपने, ये सारे ट्रांजेक्शन को माइनस कर देने का किया, और ये आपका आएगा दोस्तों यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। ये अपना क्या आएगा, बोले यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस को करने का कैरिड डाउन, ओके, क्लोजिंग बैलेंस को करेंगे कैरी डाउन, और यही बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे अपन कर देंगे ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट मंथ में करेंगे ब्रॉट डाउन, ठीक है। और वैसा ही बैंक का करना। अभी देखो बैंक का लेफ्ट साइड भी बड़ा हो सकता है, राइट साइड भी बड़ा हो सकता है। अगर बैंक का लेफ्ट साइड बड़ा है मतलब बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन बैंक का अगर राइट साइड बड़ा है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, निगेटिव बैलेंस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये टोटल ले लिया, टोटल यहाँ पे लिख दिया, ये टोटल में से यहाँ पे ये जितने भी थे ना मेरे ऊपर के, ये सारे के सारे फिगर्स मैंने माइनस कर दिए दोस्तों, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया बैंक का, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझा क्या बताओ आपको, राइट। सो आई होप दोस्तों मैंने इलस्ट्रेशन जो आपको अभी थर्ड वाला पढ़ाया है आपको एकदम माहौल बन गया होगा, एकदम जोरदार तरीके से आपको समझा होगा, मेरी लैंग्वेज में एकदम चुम्मेश कॉन्सेप्ट आपको लगा होगा, राइट। तो सब लोग मुझे प्लीज चैट सेक्शन में बोलना कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको यहाँ पे कैसे लगा, ठीक है। देखो दोस्तों, आई नो मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड किया 11 का, बट जैसे मैंने आपको 5-7 दिन पहले एक वीडियो बना के बोला था, है ना, कि वहां पे मैं आप सभी लोगों का 11 का भी अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो यारो। तो आज से उसकी शुरुआत हो गई, उसका प्रारंभ हो चुका है, राइट, है ना, उसका शुभारंभ हो चुका है, आप जो भी बोलो, है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जैसे मैंने आप सभी लोगों ने मेरे पहले और सेकंड थर्ड चैप्टर को जितना प्यार और सपोर्ट दिया, वैसे ही आप मेरे आने वाले चैप्टर्स को भी बहुत 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 प्यार एंड सपोर्ट दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो को आपने आखिरी तक देखा होगा। आप ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स है कॉलेज के ग्रुप से सब लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि ये फ्री है, आप सब लोगों को फायदा होगा, बाकी के स्टूडेंट्स को भी मजा आएगा, उनको भी अकाउंट सीखने को मिलेगा, अच्छा मार्क्स आएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट करते रहो, मैं आपको ऐसा ही जोरदार तरीके से पूरे दिल से आपको पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।